हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरविंद लखनऊ क्लासेस 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं फेसेस ऑफ टीचिंग के बारे में, यानी कि शिक्षण की अवस्था या क्रियाओं के बारे में। अगर देखा जाए तो 3 तरह की क्रियाएं होती हैं जो कि आपकी दी हुई हैं। पहली की बात करें तो आपका आता है प्री एक्टिव फेसेस, यानी पूर्व तत्परता की अवस्था आती है। दूसरी अगर बात करें तो इंटर एक्टिव फेस यानी अंतःक्रिया की अवस्था आती है। थर्ड एंड लास्ट आता है आपका पोस्ट एक्टिव फेस, यानी तत्परता के बाद की अवस्था। अगर हम देखें तो ये नाम थोड़े से कठिन लग रहा है, लेकिन वो हम बारीकी से समझेंगे और आसानी से बिल्कुल समझ जाएंगे। ठीक है, अगर देखें तो पहले आपका क्या आती है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव यानी कि पूर्व तत्परता की अवस्था, यानी कि कक्षा में जाने से पहले की, कक्षा में जाने से पहले की अवस्था है। ठीक है, यानी कि आप इसमें क्या करते हैं, कक्षा में जाने से पहले क्या करते हैं, आप इसमें योजना बनाते हैं। आप योजना बनाते हो। ठीक है, और योजना किस तरीके की, सुनियोजित और क्रमबद्ध। सुनियोजित और क्रमबद्ध क्या बनाते हो, आप इसमें योजना बनाते हो। ठीक है, कहाँ की योजना, कक्षा में जाने से पहले की योजना। ठीक है, कि आपको कितना पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन सी विधि लेंगे, कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, आगमन लेंगे, आगमन विधि से पढ़ाएंगे या निगमन विधि से पढ़ाएंगे या कहानी विधि से पढ़ाएंगे, यानी कि स्टोरी विद टेलिंग से, या व्याख्यान विधि से, व्याख्यान विधि से, या प्रदर्शन विधि से, या प्रदर्शन विधि से पढ़ाएंगे। ठीक है, और आप ये भी निर्णय लेंगे कि आपको मूल्यांकन किस तरीके से करना है। ठीक है, क्या करना है, मूल्यांकन किस तरीके से करना है, मूल्यांकन किस तरीके से करना है। ठीक है, इसमें आप करेंगे प्री एक्टिव फेस में, यानी कि पूर्व तत्परता की अवस्था में। आप इसमें क्या करते हैं, आप कक्षा में जाने से पहले योजना बनाते हैं कि आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, आगमन विधि का प्रयोग करेंगे या निगमन विधि का प्रयोग करेंगे या कहानी विधि का प्रयोग करेंगे या व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। और अंत में आप ये भी निर्णय निकालेंगे, आपको उनका मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि आपने जो पढ़ाया है, ठीक है, उसको बच्चों को समझ में आया है या नहीं, या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करेंगे। ये सब निर्णय किस में लेते हैं, आप प्री एक्टिव फेस में लेते हैं, कि कक्षा में जाने से पहले की अवस्था क्या है आपकी, प्री एक्टिव फेस। यानी कि आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें योजना बनाते हैं। और योजना किस तरीके से बनाते हैं, सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से। अगर हम दूसरे फेस की बात करें जो कि आपका आता है इंटर एक्टिव फेस आता है आपका, क्या आता है आपका, इंटर एक्टिव फेस आता है आपका। दूसरी क्या है आपकी, दूसरी है आपकी इंटर एक्टिव फेस। इंटर एक्टिव फेस यानी कि अंतःक्रिया अवस्था, इसको आप कक्षा में जाने की अवस्था बोल सकते हैं। प्री एक्टिव फेस में क्या था, पूर्व तत्परता अवस्था, यानी कक्षा में जाने के पहले की अवस्था है। और दूसरी क्या है, इंटर एक्टिव फेज, यानी कि आप कक्षा में अब एंटर कर रहे हैं, यानी कि कक्षा में आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, और आपने जो भी योजनाएं बनाई थी अब आप उनका संपादन करेंगे। और योजनाएं आपने कब बनाई थी, आपने बनाई थी प्री एक्टिव फेज में। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, योजनाओं का संपादन करेंगे।
संपादन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? शिक्षण के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से। इसमें आप चुनते हैं कि आपको कौन सी विधि से पढ़ाना है, विधि से पढ़ाना है। ठीक है, विधियां कोई भी हो सकती हैं, कोई भी, चाहे वो लेक्चर मेथड हो, चाहे प्रदर्शन विधि हो, चाहे आपका आगमन विधि हो, चाहे निगमन विधि हो, या स्टोरी टेलिंग हो। आप किसी भी विधि से पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको शिक्षण को रुचिकर बनाना है, शिक्षण को रुचिकर बनाना है। ठीक है, क्यों बनाना है? ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। समझ आ जाए, ठीक है, तभी आपका शिक्षण जो है पूर्ण होगा। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब होते हैं। और सवाल कौन पूछता है? छात्र पूछता है। और जवाब कौन देता है? शिक्षक देता है। यानी कि अंतः क्रिया होती है इसमें, अंतः क्रिया होती है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें छात्रों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? समस्याओं का निराकरण होता है। किसमें? आपका इंटरएक्टिव फेस में। इंटरएक्टिव फेस में क्या होता है? आप कक्षा में जा गए हैं तो आप क्या करेंगे? जो आपने योजनाएं बनाई थी उनका आप संपादन करिए। किसके माध्यम से करेंगे? आप शिक्षण के माध्यम से। और आप शिक्षण विधि का चुनाव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शिक्षण को आप रुचिकर बना रहे हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। और इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे सवाल जवाब पूछते हैं। सवाल कौन पूछता है? छात्र पूछता है, या शिक्षक भी पूछ सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से चलती है। ठीक है, समझ में आया? हाँ। समझ में नहीं आया? हाँ। ठीक है, इस तरीके से जवाब देते हैं। कौन देते हैं? छात्र और शिक्षक दोनों। यानी कि ये दोनों आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। किसमें? इंटरएक्टिव फेस में करते हैं। ठीक है, अब आता है थर्ड आपका पोस्ट एक्टिव फेस। क्या आता है? पोस्ट एक्टिव फेस आता है। थर्ड एंड लास्ट क्या है आपका? थर्ड एंड लास्ट है आपका पोस्ट एक्टिव फेस। ठीक है, क्या है आपका? यह है तत्परता की बाद की अवस्था। यानी कि कक्षा के बाद की अवस्था, कक्षा के बाद की अवस्था है ये। ठीक है, यानी कि जो भी आपने योजनाएं बनाई थी उनका आपने संपादन किया। अब जो योजनाएं बनाई थी उनका क्या निष्कर्ष निकला है, इसको देखा जाता है। ठीक है, क्या देखा जाता है? योजनाओं का निष्कर्ष देखा जाता है। कौन सी योजनाएं? जो इस तरीके से चली थी, क्रमबद्ध तरीके से चली थी, क्रमबद्ध और सुनियोजित तरीके से चली थी। ठीक, उनको क्या करना है? उनको देखना है कि उनमें से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। यानी कि आपका मूल्यांकन आएगा इसमें। क्या आएगा? मूल्यांकन देखा जाएगा। इसमें क्या होता है? आपका फीडबैक देखा जाता है कि किए गए वर्क का क्या परिणाम निकला। यानी कि बच्चों को किस हद तक समझ में आया, किस हद तक नहीं समझ में आया, कौन से चीज़ों का अभी इस्तेमाल करना बाकी है जिनसे बच्चे आसानी से समझ सकें और उनको अधिगम ठीक से कराया जा सके। ठीक है, ये सब किस लिए होता है? क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य होता है
अधिगम को पूर्ण कराना। इसका उद्देश्य होता है, तीनों क्रियाओं का मतलब क्या होता है, अधिगम को पूर्ण कराना, यानी कि बच्चे को आसानी से समझ में आए ऐसे तरीके से उनको पढ़ाना। ठीक है, किसमें होता है, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज का क्या मतलब है, आप पूर्व तत्परता की अवस्था में क्या करें, आप योजना बनाते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, और इंटरएक्टिव फेज में क्या करते हैं, उन योजनाओं को क्या करना है, आपको अप्लाई करना होता है। और थर्ड में जो कि आपका पोस्ट एक्टिव फेज है, इसमें क्या होता है, आपको उन योजनाओं का देखना क्या होता है, निष्कर्ष, यानी कि रिजल्ट देखना होता है, यानी कि परिणाम देखना होता है कि एक निश्चित अवधि पूरी होने के बाद क्या परिणाम निकला, नेगेटिव निकला या पॉजिटिव निकला। ठीक है, तो आपकी ये तीनों स्टेजेस कंप्लीट होती हैं, प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी आसानी से समझ सकते हैं, एक तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। योजना बनाना यानी कि पीए, प्री एक्टिव फेज, पीएपी। ठीक है, दूसरा आता है आपका योजनाओं को अंजाम देना, यानी कि आई ए पी, इंटर एक्टिव फेज। अब क्या है, योजनाओं का निष्कर्ष। ठीक है, इसमें क्या है आपका पीएपी, पोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको योजना बनाना होता है किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, जब आप तैयार होते हैं तो आप योजनाओं को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, योजनाएं जो भी आपने बनाई थी उनका क्या निष्कर्ष निकला है, यानी कि मूल्यांकन करना होता है। इसमें मूल्यांकन करना होता है, इसमें अप्लाई करना होता है, इसमें क्या होता है, तैयार करना होता है, यानी कि ट्राई करना होता है। ठीक है, पहले से ही। अगर ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंस लगी है तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका कौन सी होगी, जो भी आपके लिए बेहतर टॉपिक होगा हम उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।